हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उप सहसंयोजक आबंध के लक्षण, ठीक ना। इससे पिछली वीडियो में हम लोग उप सहसंयोजक आबंध पढ़े थे। हम लोगों को पढ़ना है उप सहसंयोजक आबंध के लक्षण। देखिए, उप सहसंयोजक आबंध के लक्षण की बात करें हम लोग तो पहला पॉइंट इसमें होता है कि उप सहसंयोजक आबंध जो बनाने वाले यौगिक होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जा रहे थे, उसी तरह से उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मतलब उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले जितने भी यौगिक होते हैं ठोस, द्रव, गैस ये तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट, उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक आंशिक रूप से ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आंशिक रूप से ध्रुवीय होते हैं क्योंकि दाता परमाणु आंशिक धनावेश तथा ग्राही परमाणु आंशिक ऋणावेश ग्रहण करते हैं या उनके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी उप सहसंयोजक बंध बनता है तो उसमें जो दाता परमाणु होता है वो जो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु को साझा करने के लिए देता है, ठीक ना। तो जो दाता परमाणु होगा उसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा और जो ग्राही परमाणु होगा यानी जो अपने बाहरी कोश में उनके इलेक्ट्रॉनों को, दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, दर्शाएगा, तो ग्राही परमाणु के ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे सभी लोग कि उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक जो होते हैं आंशिक रूप से ध्रुवीय होते हैं या आंशिक रूप से इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक ना, उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक ना। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश होता है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, उप सहसंयोजक बंध की जो प्रकृति होती है दिशात्मक होती है। और आप सभी लोग जानते हैं उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक की जो प्रकृति होगी कैसी होगी, दिशात्मक होगी, यानी उनके बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब जिसका बॉन्ड एंगल फिक्स होगा, आबंध कोण फिक्स होगा, उनकी ज्यामिति भी निर्धारित होती है बच्चों, उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक है। तो जिन यौगिकों में आबंध कोण जो होंगे वो निश्चित होंगे, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यौगिक की ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति जो होगी वो निर्धारित होगी, ठीक ना। ज्यामिति निर्धारित कैसे होगी? क्योंकि उसमें जो बंध होते हैं वो कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। तो जब बंध एक निश्चित दिशा में एक निश्चित एंगल पर होगा तो उसकी ज्यामिति भी क्या होगी, निश्चित होगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखिए लिखा गया उप सहसंयोजक बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है अतः इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। अगला पॉइंट है उप सहसंयोजक बंध वाले यौगिक, उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक जो होते हैं इनके क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिक से कम होते हैं, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक जो होंगे आयनिक यौगिक से क्या होंगे, कम होंगे और सहसंयोजक यौगिक से अधिक होंगे। जितने उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक की बात किया जाए तो इनका गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक जो होते हैं यानी जिसे हम लोग वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है, तो आयनिक यौगिकों से क्या होंगे, कम होंगे और सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट है यह यौगिक जो होते हैं, ठीक ना, आबंध, यह आबंध ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी अवस्था में आयन में नहीं टूटते हैं, ठीक ना। यानी इनके जो आबंध होते हैं, इनके आबंध उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिकों के आबंध यानी उप सहसंयोजक आबंध की बात कर रहा है कि उप सहसंयोजक आबंध जो होते हैं न तो ये ठोस ठोस द्रव गैस अवस्था में न तो ये आयन में टूटते हैं, ठीक ना। आयन में ये टूटते नहीं है। जब आयन में टूटेंगे नहीं बच्चों तो इनमें कोई भी आयन का निर्माण नहीं होगा और आयन का निर्माण नहीं होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन गलित अवस्था की बात कर लें
गलित अवस्था में इनमें क्या होता है, इनकी चालकता आयनिक यौगिकों से, गलित अवस्था में ये सुचालक हो जाते हैं और इनकी चालकता जो होती है आयनिक यौगिकों से तो कम होती है लेकिन सहसंयोजक यौगिकों से अधिक हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जो आयनिक उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले जो यौगिक होते हैं, ठीक ना, इनके बंध की अगर हम लोग बात करें तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अगर गलित अवस्था की बात कर लें तो गलित अवस्था में इनकी चालकता जो होती है वैद्युत संयोजक बंध से क्या होगी, वैद्युत संयोजक बंध से कम होगी और सहसंयोजक बंध से अधिक हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला देखिएगा, देखेंगे उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक जो होंगे वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, ठीक ना, अध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, ठीक ना। तो उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले जितने भी यौगिक होते हैं अध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं उप सहसंयोजक आबंध के जितने भी यौगिक होते हैं, ठीक ना, उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, क्या चीज, समावयवता सहसंयोजक यौगिकों के समान होती है। उप सहसंयोजक यौगिक की बात कर लें तो उप सहसंयोजक यौगिकों में जो समावयवता होती है सहसंयोजक यौगिकों की समावयवता के समान होती है। क्यों समान होती है, क्योंकि इसमें एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है बच्चों, एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। निश्चित ज्यामिति का मतलब कि उसकी आकृति जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक ना, एक निश्चित शेप में होते हैं यौगिक, ठीक ना। क्यों शेप में निश्चित होते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है क्योंकि इनके बॉन्ड एंगल जो होंगे, आबंध कोण जो होंगे वो निश्चित होंगे और आबंध कोण यदि निश्चित है, ध्यान देंगे सभी लोग, आबंध कोण यदि निश्चित है तो उस यौगिक की बनने वाली आकृति या ज्यामिति भी क्या होगी, निश्चित होगी। और ज्यामिति यदि निश्चित है तो हम कह सकते हैं कि इनमें समावयवता जो पाया जाएगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के लगभग समान होगा। आगे देखेंगे उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक पर आवेश का मान आयनिक यौगिक से कम होता है। अभी हमने आपको बताया कि उप सहसंयोजक बंध बनाने वाले जितने भी यौगिक होते हैं ये आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। जिधर इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में शिफ्ट होता है उसके ऊपर आंशिक रूप से, ठीक ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे दूर जाएगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आंशिक रूप से इनके ऊपर क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है बच्चों, आंशिक रूप से क्या होगा, आवेश होगा और ये आंशिक रूप से आवेश जो होगा आयनिक यौगिकों से क्या होगा, कम होगा और सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होगा, ठीक ना। आयनिक यौगिकों से कम और सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होगा, ठीक ना। तो बच्चों ये उप सहसंयोजक यौगिक के लक्षण हम लोगों ने पढ़ा। इसके अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।